वृषभ राशि वालों, 21 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जहां आपकी लाइफ के दो सबसे बड़े पिलर्स, प्यार और पैसा, एक साथ टेस्ट होने वाले हैं। आज जो होगा वो आपको एक सच्चाई दिखाएगा, कौन आपका है और कौन सिर्फ आपके साथ है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस दिन आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। अगर आपने इमोशन में डिसीजन लिया तो दिल भी टूटेगा और पैसा भी जाएगा। लेकिन अगर आपने सही मूव खेला तो यही दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। 21 मार्च को एनर्जी का बहुत सेंसिटिव है। शुक्र आपकी फीलिंग को एम्पलीफाई करेगा और चंद्रमा आपके इमोशन को अनस्टेबल बना सकता है। इसका मतलब इसका मतलब है कि आप ज़्यादा अटैच फील करेंगे, छोटी बात भी दिल पर लग सकती हैं और डिसीजन लॉजिकली नहीं इमोशनली होंगे। और यही 90% वृषभ राशि वाले गलती करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीव और ज्योतिष में। आज हम 21 मार्च 2026 के वृषभ राशि, धन और प्रेम राशिफल के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का डीप एनालिसिस और बात करते हैं सिंगल राशि के बारे में, जो सिंगल हैं अभी। अगर आप वृषभ राशि के हैं और अभी तक सिंगल हैं तो आज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ये प्यार कम और इल्यूजन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड लॉनलीनेस से एस्केप ढूंढ रहा है। मतलब आप अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं और आप अपने आप को अकेलेपन से दूर करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज ये प्यार कम और भ्रम ज़्यादा लग सकता है। वैसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं आगे। और अब जब सामने वाला इंसान आपको वो स्केप दे रहा है तो आप भी उसी से बात करना चाहेंगे और उसी की तरफ अपने आप को भगाएंगे। इस तरह से आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो कि वास्तविक रूप से सही नहीं है। आप उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप उस फीलिंग से प्यार कर रहे हैं जो वो आपको दे रहा है। मतलब आपको उस इंसान से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल उस इंसान की फीलिंग से मतलब हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको अचानक किसी का मैसेज आता है और वो आपसे बात करता है, आपकी केयर करता है या केयर करने जैसी फीलिंग दिखाता है और आपको लगता है यही वो इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यही मेरा रियल सोलमेट है। लेकिन सच क्या है? वो सिर्फ अटेंशन दे रहा है, कमिटमेंट नहीं। और सिर्फ अटेंशन तो हर कोई दे सकता है और कमिटमेंट हर कोई नहीं। इसीलिए आप एक स्मार्ट मूव खेल सकते हैं। वो स्मार्ट मूव क्या है कि 3 दिन आप केवल उससे ऑब्जर्व करें। क्या करें? केवल ऑब्जर्व करें, उसको देखें, लेकिन तुरंत अटैच ना हो, तुरंत उसके साथ बातचीत न करें या घुल मिलने में थोड़ा समय लगाएं। कंसिस्टेंसी से देखें, सिर्फ बातें नहीं, उसकी एक्शन, उसके काम, उसके हाव भाव। और खुद को इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले टेस्ट अवश्य करें। इससे आप एक गलत रिश्ते में जाने से बच जाएंगे। बाकी आपके राशि के गुण दिख रहे हैं कि आप एक बहुत जल्दी एक अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अभी कमिटमेंट है या रिलेशनशिप में हैं। जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 21 मार्च एक मिरर डे है, यानी आपको वास्तविकता दिखाने का दिन है। मतलब आज आपको अपने रिलेशनशिप की सच्चाई दिखेगी और उसके अंदर छिपे गहरे राज, गहरी बातें
सब कुछ साफ दिखाई दे सकता है। आज कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सप्रेस्ड इमोशन बाहर आएंगे, मतलब वो भावनाएं जो आप दबाए हुए थे अपने अंदर, उनके बाहर निकलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आपके पार्टनर की एक छोटी सी बात भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है और आपको दुखी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ईगो क्लैश होगा, यानी आपके बीच आप दोनों के ईगो आपस में टकराएंगे और इससे लड़ाई झगड़े या रिश्ते में दूरी होना भी स्वाभाविक है। आज का कड़वा सच यह है कि आप लड़ाई पार्टनर से नहीं कर रहे हैं, आप अपने एक्सपेक्टेशन, अपनी उन इच्छाओं से लड़ रहे हैं जो आप उनसे चाह रहे हैं, लेकिन वो बदले में दे नहीं पा रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची हैं, लेकिन पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी लड़ाई हो रही है। अब एक गहरी सलाह जो आपको इन चीज़ों से बचा सकती हैं। आज आपको 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहले, इंस्टेंट रिएक्शन, यानी किसी भी चीज़ पर तुरंत प्रभाव से प्रतिक्रिया देने से बचना है। आपको अगर किसी चीज़ के लिए उकसाया जा रहा है तो उस चीज़ के बारे में सोचिए, जानिए, समझिए, फिर उसके बारे में कुछ रिएक्शन दीजिए। सीधा बात आई और रिएक्शन देने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दूसरा है पास्ट इशू उठाना। कोशिश कीजिए कि आज के दिन आप पुराने किन्हीं भी मुद्दों को न उठाएं। उनसे आपके बीच लड़ाई होने की संभावनाएं अधिक रहेगी और रिश्ता खराब हो सकता है। दूसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी अगर आप गलत नहीं हैं तो साइलेंट ना रहें, अपनी बात को रखें, लेकिन ध्यानपूर्वक और समझदारी से। बात ऐसे रखो कि अगले वाले को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी उस तक पहुंच जाए। आपको ये 3 चीज़ें करनी हैं। सुनना है बिना इंटरप्ट के, आगे वाले को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, उसे समझना भी है, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है, और एक्सप्रेस करना है काम टोन में। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर एक्सप्रेस करना भी चाह रहे हैं, तो उसे बड़े शांत स्वभाव से एक्सप्रेस कीजिए। आज अगर आपने सिचुएशन संभाल ली तो आपका रिश्ता अगले लेवल पर जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर आपने सिचुएशन के साथ अगर मजबूरी कर दी या उसे गलत तरीके से हैंडल कर दिया तो आपका रिश्ता बिगड़ भी सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और दूसरी बात, आपको अपने रिश्ते में ईगो को नहीं लेके आना है, क्योंकि अगर ईगो बीच में आ जाता है वो रिश्ता अधिक समय तक चल नहीं सकता। बाकी बातें आपके राशिफल के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। अगर आप पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से पहचान करें, अथवा आप हमसे भी कांटेक्ट करना चाहें तो कमेंट में लिखें कॉन्ट्रैक्ट और जय माता लक्ष्मी, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। ब्रेकअप वालों के लिए ये दिन सबसे डेंजरस है। अब डेंजरस क्यों है? क्योंकि आज मेमोरीज, यानी आपकी जो पुरानी यादें हैं और आपका जो अकेलापन है, वो मिलकर आपको वापस उसी जगह ले जाएगा जहां से आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को निकाला था। मतलब आज आपकी स्थिति आपके पुराने समय में आपको वापस ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है। आपके साथ क्या हो सकता है कि आज अगर एक्स का मैसेज आ सकता है, या अचानक उसका स्टेटस देखना, या कोई पुरानी फोटो मिल जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं और आपका दिमाग बोलेगा कि शायद वह इंसान बदल गया होगा और आप वापस उसी से प्रेम करना शुरू करेंगे और उसी की तरफ चाहना चाहेंगे। लेकिन जो इंसान आपको एक बार हर्ट कर चुका है या दुखी कर चुका है, वो बिना सेल्फ वर्क के सेम पैटर्न रिपीट करेगा। यानी अगर उसने अपने आप में चेंजेस नहीं किए हैं तो वो उसी चीज़ को वापस रिपीट कर सकता है और आपको फिर से दुखी कर सकता है। इसलिए जो भी करें,
बड़े सोच समझ कर के करें, क्योंकि भावनाओं में बह के हम गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर लेंगे निर्णय तो आपको वास्तविकता में बहुत साथ देंगे। अब हम आज का पावर मूव करते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। अब है, उससे पहले अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम वो पावर मूव जिनसे आप इस परिस्थिति से अपने आप को निकाल सकते हैं। रिप्लाई करने से पहले 10 मिनट रुकें और उस रीज़न को याद करें जिस रीज़न से आपका ब्रेकअप हुआ था, और सोचें कि ब्रेकअप क्यों हुआ था, और अपने आप से पूछें कि क्या मैं फिर से वही दर्द झेल सकता हूँ या नहीं। फिर आपके मन में जो भी बोले, आपका दिमाग जो कहे, आपका दिल जो कहे वही करे। इतना सोच के करेंगे तो उम्मीद है कि आप गलत बात नहीं सोचेंगे और सही फैसला ले लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर की तरफ, मनी राशि फल के साथ। अब बात करते हैं हम मनी एनर्जी एनालिसिस। 21 मार्च को पैसा आएगा भी और जा भी सकता है। ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन मेकिंग पर कि आप कैसा निर्णय लेते हैं, आप किन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं और किन चीज़ों पर पैसा बचाते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे उड़ाते हैं। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा आएगा या नहीं। आज का अपॉर्चुनिटी जोन है कि आज अचानक कोई काम आपको मिल सकता है, या आप एक साइड हसल आइडिया भी मिल सकता है। किसी से कांटेक्ट से अर्निंग चांसेस बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की ऑनलाइन अर्निंग या कहीं पे पार्ट टाइम जॉब, वर्क इत्यादि कामों से आप पैसा कमा सकते हैं। ये छोटा मौका है, लेकिन फ्यूचर में एक बड़ा इनकम सोर्स बन सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसा मौका आए तो इसे गवाए नहीं और इसका पूरा पूरा उपयोग करें। आज का डेंजर जोन जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने बिना सोचे इन्वेस्ट किया तो संभावना है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो भी करें बड़े सोच समझ कर के करें। किसी पर भी इमोशनल ट्रस्ट करके पैसा देने से बचें और जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क लेने से भी बचें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दी कभी भी कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता। अब लाइन, अगर आज आपने लालच में डिसीजन लिया तो पैसा आएगा नहीं, उल्टा चला जाएगा। यानी अगर आपने लालच में आकर अगर कोई फैसला लिया तो आपके आए हुए पैसे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी के बारे में, जो आपको कोई नहीं बताता है लेकिन हम बताते हैं। रूल ऑफ 24 आवर्स। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन तुरंत न लें, उसके लिए कम से कम 24 घंटे का सोचने का समय रखें। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले कम से कम 24 घंटे उस चीज़ के बारे में सोचें, 24 घंटे बाद उस चीज़ का निर्णय लें। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कैलकुलेट करें और किसी चीज़ को करने से पहले उसके रिस्क और उसके रिवॉर्ड के बारे में अच्छी तरह से भली भांति जान लेना और गणना करना उचित रहता है। और सेफ इन्वेस्टमेंट चुनें, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें, इससे आपको नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। अब डे समरी की बात करते हैं तो 21 मार्च आपको दो चॉइस देगा, इमोशन वर्सेस लॉजिक, अटैचमेंट वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट, शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा कि आप आज कौन सा रास्ता चुनेंगे। आज की स्पेशल रेमेडी जो आपके राशि को अच्छा बना सकती हैं। आज शुक्र ग्रह को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका लव प्लस लग्जरी प्लस मनी कंट्रोल करता है। डिटेल्ड रेमेडी है, सुबह स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहने, लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और 11 या 21 बार ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को
न्यूट्रल करेगा और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो समझ लीजिए आप बाकी लोगों से एक स्टेप आगे हैं। और अब कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं सही डिसीज़न लूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल सिचुएशन पर मैं गाइड करूँ तो अपनी राशि और प्रॉब्लम ज़रूर कमेंट में लिखें। और ये भी बताएं कि क्या मुझे मनी के ऊपर अलग से एक वीडियो सीरीज़ शुरू करनी चाहिए या नहीं। अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम सुबह के समय एक अलग वीडियो सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर देखेंगे। क्योंकि सही समय पर सही गाइडेंस आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और वह सही गाइडेंस आपको जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना उचित रहता है। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी और अपनी समस्या लिखना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।